नमस्कार, कैसे हैं आप सभी को मेरा प्रणाम। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बात करूंगी और आप सभी को हैप्पी लोहड़ी। लोहड़ी की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। फ्रेंड्स, क्यों मनाई जाती है लोहड़ी, तो आज हम उस पर बात करेंगे। हमारे जो उत्तर भारत में, हमारे पंजाब में हमारा सांस्कृतिक पर्व है ये जो लोहड़ी। इसके वैसे ये 13 जनवरी को मनाई जाती है। जो हमारा उत्तरायण आता है, मकर संक्रांति आती है, उसके एक दिन ठीक पहले मनाई जाती है। 13 को लोहड़ी मनाई जाती है। अभी कुछ संक्रांति में पहले 14 को ही रहती थी मकर संक्रांति और 13 को लोहड़ी रहती थी, लेकिन अभी कुछ परिवर्तन हुए हैं तो 15 को अभी मकर संक्रांति रहने लगी है, लेकिन हमारी जो लोहड़ी है वो 13 को ही मनाई जाती है। तो लोहड़ी के दिन आग जलाकर उसमें तिल, गुड़ और मूंगफली ये सब चीज़ें उसमें डाली जाती हैं और अपने सुखी जीवन के लिए हम सारे लोग मिलकर कामना करते हैं। उस अग्नि के परिक्रमा लगाते हैं और सुखी जीवन जीने के लिए हम कामना करते हैं। और पारंपरिक रूप से ये जो फसल होती है, फसल की बुआई, फसल की कटाई से ये तीज जुड़ा हुआ है हमारा जो त्यौहार है, क्योंकि किसान है हमारे भाई साहब, किसान। तो जो फसल होती है, जो फसलें हैं, जो बुआई होती है, जो कटाई होती है, उससे जुड़ा हुआ ये हमारा त्यौहार है। आप सभी को मैं बता दूं, इसमें जो पंजाब में जो नई फसल जब हमारे किसान जब बोते हैं और जो इसलिए उसके पूजा करते हैं। और दूसरा इसका ये भी मानता है कि इसमें ये जो पूस की ये जो सर्दियाँ ये जो पूस चल रहे हैं ना, ये पूस की आखिरी रात होती है। पूस की आखिरी रात हो रही होती है और माह की पहली भोर होती है। माह का हिंदी कैलेंडर के हिसाब से ये पूस चल रहे हैं और पूस की आखिरी रात और माह जब लग जाता है तो माह की पहली सुबह होती है, पहली भोर होती है लोहड़ी का, जब तीज त्यौहार मनाया जाता है ये। और इससे क्या है कि जो कड़क ठंड पड़ती है ना पूस की, वो ठंड को थोड़ा कम करने के लिए भी ये मनाया जाता है, क्योंकि पूस में बहुत ठंडी पड़ती है। जब लोहड़ी आती है और आग जला के वो सब चीज़ें त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं, पूस में माह में थोड़ी सी ठंडी कम हो जाती है। तो ये भी एक वो है। और दूसरा, लोहड़ी को इसमें एक कथा बोलते हैं, एक कहानी भी गाते हैं, उसके गीत भी गाए जाते हैं दुल्ला भट्टी के नाम से। तो आपने भी शायद सुने होंगे, जो भी लोहड़ी में जाते होंगे और लोहड़ी मनाते हैं हमारे भाई, आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दुल्ला भट्टी एक, जब उस समय का एक डाकू था दुल्ला भट्टी। तो वो क्या करते, अमीरों को लूट के और गरीबों की हेल्प किया करता, गरीबों का वो मसीहा था दुल्ला भट्टी। तो उस समय मुगलों का शासन चल रहा था। मुगलों के शासन काल में ये दुल्ला भट्टी वहाँ के डाकू थे। तो इनका बहुत अच्छे नेक दिल इंसान थे, बहुत अच्छे इंसान। तो आज भी इनको याद किया जाता है। चलिए हम बात करते हैं। तो ये इनका वहाँ पर वो था और मुगलों का शासन चल रहा था। तो दुल्ला भट्टी, एक ब्राह्मण रहते थे गांव में, तो उनकी बेटी का नाम सुंदरी और मुंदरी था। बहुत सुंदर दोनों बेटियां थी और दोनों बेटियों की सगाई हो गई थी। पर ब्राह्मण इतने पैसे वाले नहीं थे कि मतलब जल्दी से जल्दी उनकी शादी कर सकें। सगाई दोनों बच्चियों की हो गई थी। तो उसमें एक जो था हाकिम, एक था, उसकी नज़र दोनों बेटियों पर, मुगल था, उसकी नज़र उनकी सुंदरी और मुंदरी बेटियों पर पड़ जाती है, जो बहुत ही खूबसूरत होती हैं। तो जब उनकी नज़र पड़ जाती है तो एक भाई जो जिनके यहाँ काम करता है वो उनको सूचना दे देता है पंडित जी को कि आपकी बेटियों को वो उठाने वाला है, वो आपकी बेटियों को उठा लेगा। तब जब ऐसा पता चलता है उनको, ब्राह्मण को, तो वो बहुत दुखी हो जाते हैं। क्या किया जाए, किससे मदद मांगी जाए कि ये सब ना हो सके। और तब तो उन्होंने एक ही नाम याद आया, दुल्ला भट्टी, जो गरीबों का शहंशाह है, जो गरीबों का मसीहा है दुल्ला भट्टी, जो गरीबों के लिए हमेशा मदद करता है। तो जब उनको याद आया ये सब चीज़ें, तो वो गए दुल्ला भट्टी के पास में और उनसे मदद की गुहार लगाते हैं कि बेटा ऐसा ऐसा है और मेरी बेटियों की सगाई हो चुकी है और वो मेरी बेटियों को उठाने वाले हैं। जब दुल्ला भट्टी की बात पता चलती है तो सांत्वना देते हैं, पंडित जी को बोलते हैं, नहीं नहीं आप चिंता मत करो, वो मेरी भी बहनें हैं, आप बेफिक्र रहिए। वो प्लान बनाते हैं और अपने जो भी उनके आदमी रहते हैं उनसे बोल देते हैं
कि आज रात में ही दोनों बेटियों की शादी का प्रोग्राम बनाते हैं और जिनके यहाँ सगाई हुई है उनके 8-10 आदमी जाते हैं और उनसे बात करते हैं जाके कि कैसे भी करके आज रात में ही ये शादी का प्रबंध हो जाना चाहिए। तो जिनके यहाँ जिनसे सगाई होती है उनके यहाँ जाते हैं और वो लोग मान भी जाते हैं शादी के लिए। और उसी रात फिर उन्होंने बोला इतना सारा व्यवस्था होगा कहाँ से, तो उन्होंने बोला जिनके यहाँ बच्चे हुए हैं उनके यहाँ मिठाइयों का बात बन जाएगा कि मिठाइयाँ वहाँ से आ जाएंगी। और उनके जो दुल्ला भट्टी जी के जो और साथी बोले आप क्या देंगे, तो उन्होंने भाई हमारे पास चीनी है तो वो चीनी का दान कर देते हैं। तो ले जो भी है वो हम और सारे लोगों ने मिलकर, जो गांव वाले थे, दुल्ला भट्टी के कहने से सारे लोग एकत्रित होके उसी रात को लड़कियों की दोनों सुंदरी और मुंदरी दोनों की शादी की जाती है और शादी बहुत ही अच्छे से हो जाती है। जब शादी हो जाती है तो सारे लोग दुल्ला भट्टी की जय जयकार करने लगते हैं, क्योंकि दुल्ला भट्टी की वजह से ही आज उनकी शादी संपन्न हुई। और जो ब्राह्मण होते हैं, जो पंडित होते हैं, वो भी बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि भले ये डाकू थे दुल्ला भट्टी, पर ये बड़े ही नेक दिल इंसान थे। कभी भी किसी को, गरीब को सताना नहीं, कभी कुछ नहीं करना, हमेशा लोगों की, गरीबों की हमेशा मदद किया करते थे। और लूटा भी उनको किया करते थे जिनके पास बहुत ज़्यादा अनाप शनाप पैसा है, उनको लूटा करते थे। और गरीब लोगों के, जिनके पास खाने के लिए नहीं है, जो बहुत ज़्यादा परेशान है, या कोई बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है, दबा रहा है, सता रहा है, ऐसे लोगों को हमेशा वो मसीहा रहे हैं दुल्ला भट्टी। और आज भी इस त्योहार को हमेशा दुल्ला भट्टी से जोड़ा जाता है, क्योंकि इस दिन रात भर ये जो कार्यक्रम चला, आग जलाकर और वो सारी चीज़ें, तो आज भी, और दुल्ला भट्टी के आज भी गाने गाए जाते हैं। जब हमारे बच्चे जब लोहड़ी मांगने जाते हैं, लोहड़ी का त्यौहार सेलिब्रेट बहुत अच्छे से किया जाता है पंजाब में, हमारे जो पंजाबी भाई हैं तो बहुत अच्छे से त्यौहार मनाते हैं लोहड़ी का। तो आज भी जब बच्चे लोहड़ी मांगने जाते हैं ना, तो बच्चे आज भी दुल्ला भट्टी के गाने गाते हैं और आज भी उनको याद किया जाता है, क्योंकि वो बहुत ही नेक दिल और बहुत अच्छे इंसान थे। और हमारा जो भी हमारे भाई हैं सारे पूरे अपने भारत के लिए, सभी के अच्छाई के लिए कामना करते हैं, जो आग जलाकर, और अपने सुखी जीवन की भी कामना करते हैं, और सारे विश्व के सुखी जीवन की, अपने पूरे भारतवर्ष के जीवन के लिए सुख की कामना करते हैं। ये जो लोहड़ी का त्यौहार है, हमारी जो फसल है, उगती फसल और फसल को जब बोने का काम होता है, ये सारी चीज़ें को देखते हुए ये जो हमारा फेस्टिवल है लोहड़ी मनाया जाता है फ्रेंड्स। तो ये थी लोहड़ी की जानकारी। कैसी लगी हमारी जानकारी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। राधे राधे, और आप सभी को लोहड़ी की हार्दिक शुभकामनाएं। सत श्री अकाल, बोले सुनिहाल, सत श्री अकाल, प्रणाम।